नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे, आपके अपनी क्लासेस में। पिंगाक्ष क्लासेस के इस लाइव सेशन में हमारा जो आज का सेशन है वो हिस्ट्री जीके से संबंधित है। 15 प्रश्नों का ये सेट है। बहुत ही शानदार ये 15 प्रश्न होने वाले हैं। तो अग्निवीर स्पेशल ये क्लास है। चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और ये सेशन पसंद आएगा तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। स्टैटिक जीके फॉर आर्मी एस्पिरेंट्स, आर्मी के उम्मीदवारों के लिए स्टैटिक जीके का ये सेशन, ये 15 प्रश्नों का सेट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था, बताइए दोस्तों कौन था। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए महमूद गजनवी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी महमूद बिन कासिम और डी मोहम्मद गोरी। दोस्तों बहुत ही शानदार ये सेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। जैसा कि मैंने बोला था कि ये जो सेशन है हिस्ट्री जीके से संबंधित है, तो ये बहुत ही शानदार ये सेशन होने वाला है। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। एक नंबर आपके परफेक्ट है। महमूद बिन कासिम, महमूद बिन कासिम प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। चलिए प्रश्न नंबर 2 देखिए। भारत प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है। ए कनिष्क द्वारा, बी हर्ष द्वारा, सी समुद्र गुप्त द्वारा और डी चंद्रगुप्त द्वारा मौर्य द्वारा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था, बताइए दोस्तों किसके द्वारा किया गया था। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य बिल्कुल करेक्ट है। चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 3 देखेंगे। तीसरे नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। किसके समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। नांदेड़ वाला जो गुरुद्वारा है वो सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है। ऑप्शन आपके सामने है। ए गुरु अमरदास जी की, बी गुरु अंगद की, सी गुरु अर्जुन देव की और डी गुरु गोविंद सिंह की। इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट ये सेशन है। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की समाधि के कारण नांदेड़ का जो गुरुद्वारा है वो सिखों द्वारा सबसे पवित्र माना जाता है। चलिए प्रश्न नंबर हम चौथा देखेंगे। चौथे नंबर के प्रश्न पे हम बढ़ते हैं और चौथे नंबर का प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया। ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, बी सुल्तान महमूद, सी कुतुबुद्दीन ऐबक और डी मोहम्मद गोरी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन बी सुल्तान महमूद। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन बी सुल्तान महमूद बिल्कुल करेक्ट है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने का श्रेय इनको जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 देखिए। 5वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं और डी खजुराहो। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना स्मारक है। ए कुतुब मीनार, बी ताजमहल, सी अजंता गुफाएं और डी खजुराहो। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी अजंता की गुफाएं सबसे पुरानी स्मारकों में से एक है। यानी सबसे पुरानी स्मारक जो है वो अजंता की गुफाएं। चलिए प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। 6 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते हैं, बताइए दोस्तों किसकी करते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पे है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। समय लगे तो वीडियो को पॉज करिएगा लेकिन आंसर दीजिएगा। ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए पशुपति की, बी ब्रह्मा की, सी विष्णु की और डी इंद्र की। सिंधु घाटी के लोग बताइए किसकी पूजा करते हैं। तो बताना चाहूँगा जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा, ऑप्शन ए पशुपति की बिल्कुल करेक्ट है। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते हैं पशुपति की। चलिए 7वें नंबर का प्रश्न देखिए। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है। ऑप्शन ए जैनों के, बी हिंदुओं के, सी मुसलमानों के और डी बौद्धों के। त्रिपिटक एक ग्रंथ है, एक पुस्तक है, लेकिन कौन से धर्म का है, किस लोगों का है, वो आपको ऑप्शन में दिया है।
तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिन लोगों ने मार्क किया होगा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। बौद्धों की बौद्ध लोग इस त्रिपिटक धर्म का धार्मिक ग्रंथ का पढ़ते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 8 देखिए, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? ए 1799 ईस्वी, बी 1761 ईस्वी और सी 1771, डी 1769। तो सही आंसर है ऑप्शन सी 1771। ऑप्शन सी 1771। पानीपत की तीसरी लड़ाई, कौन सी लड़ाई? तीसरी लड़ाई। ठीक है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। 9वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? ए पानीपत की प्रथम लड़ाई, बी पानीपत की द्वितीय लड़ाई, सी प्लासी की लड़ाई और डी बक्सर की लड़ाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने लिख दिया है VIQ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, दोबारा पढ़ता हूँ, मुगल साम्राज्य की नींव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है? तो आपका सही आंसर है पानीपत की प्रथम लड़ाई। पानीपत की प्रथम लड़ाई, ऑप्शन ए जिन लोगों ने मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है। मुगल साम्राज्य की नींव यहीं से स्थापित मानी जाती है। चलिए प्रश्न नंबर हम 10वां देखते हैं। 10वें नंबर के प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये रहा 10वें नंबर का प्रश्न, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? बताइए दोस्तों, मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई? ऑप्शन ए 1455, ऑप्शन बी 1688, ऑप्शन सी 1526 और ऑप्शन डी 1822। तो सही आंसर है आपका 1526। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा ऑप्शन सी 1526 बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पे। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? ए 23 जून 1757 ईस्वी, ऑप्शन बी 26 जून 1756 ईस्वी, ऑप्शन सी 23 जून 1759 ईस्वी और डी 27 जून 1757 ईस्वी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। 1 नंबर आपके परफेक्ट हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो सही आंसर है आपका 23 जून 1700, ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए 23 जून 1757 ईस्वी। चलिए प्रश्न नंबर हम बढ़ेंगे 12वें पे। 12वें नंबर का प्रश्न, बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? बक्सर का युद्ध कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 1783 ईस्वी, ऑप्शन बी 1763 ईस्वी, ऑप्शन सी 1799 ईस्वी, 1793 ईस्वी और ऑप्शन डी 1563 ईस्वी। तो सही आंसर है आपका 1763 ईस्वी, ऑप्शन बी। बक्सर का युद्ध इसी समय लड़ा गया था, आरंभ हुआ था। 13वें नंबर के प्रश्न पे हम बढ़ते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? मुझे लगता है इसका आंसर सबको पता होगा। वीडियो को पॉज करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दीजिएगा। आपका ये जो क्वेश्चन है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप जो ऑप्शन पढ़ता हूँ, ए हुमायूं, बी अकबर, सी शाहजहां और डी शेरशाह। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी शाहजहां। दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। चलिए प्रश्न नंबर 14, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता है? देखिए पेशवा एक पद था, आपने देखा होगा पेशवा बाजीराव मस्तानी देखी होगी तो उसमें एक पद है पेशवा। तो उसी पद को बारे में पूछा जा रहा है। पेशवा शिवाजी के प्रशासन काल में था ये पद, उस पद में पेशवा किसे कहा जाता था? तो ऑप्शन लिखिए, ए रक्षा मंत्री, बी धार्मिक मामलों के मंत्री, सी मुख्यमंत्री और डी न्याय मंत्री। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन सी मुख्यमंत्री।
पेशवा मुख्यमंत्री को बोला जाता था शिवाजी के शासनकाल में, प्रशासन काल में। चलिए प्रश्न नंबर 15 और आज के दिन का आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? भारत की प्रथम पूर्णतः रंगीन फिल्म कौन सी थी? ए आन, बी राजा हरिश्चंद्र, सी आलम आरा और डी झांसी की रानी। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, झांसी की रानी। जिन लोगों ने भी मार्क किया होगा बिल्कुल करेक्ट है, 1 नंबर परफेक्ट है। इसी के साथ आज के सेशन समाप्त होगा। मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में अगले हफ्ते, अगले शनिवार। तब तक के लिए देखते रहिए, अपने तैयारियों में लगे रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।